अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार और आज आपके सामने न तो मैं को कविता लेकर बल्कि एक महान समाज सुधारक के बारे में आपको बताने आया हूं, जिनका नाम महात्मा ज्योतिबा फुले था। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था और वो माली समाज में जन्मे थे। तो उनका बचपन, जब वो 1 साल के करीब के थे तो उनकी माता का निधन हो गया था। इनका नाम, महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम भारत के महान समाज सुधारकों में से नंबर 1 पर आता है। लेकिन हमारे देश की ऐसी व्यवस्था है कि इनके नाम को गुमनाम कर दिया। इनका बचपन बड़ी ही विडंबना से गुजरा, क्योंकि माता का देहांत हो गया था। इनके पिता ने इनकी पालन पोषण के लिए एक महिला को तनख्वाह पे रखा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई तो भेदभाव के कारण इनको स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन पढ़ने की ललक के कारण वो आगे पढ़ते रहे और समाज में फैली, जैसे जैसे बड़े होते रहे समाज में फैली कुरीतियों को ये समझते कि भी क्या क्या गलत हो रहा हमारा समाज के अंदर। तो उन्होंने पहले खुद को शिक्षित किया। शिक्षित करने के बाद सबसे पहले इन्होंने महिलाओं के लिए कदम उठाया, क्योंकि जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होगी तब तक समाज नहीं सुधर सकता। सर्वप्रथम उन्होंने 1840 में कन्या महाविद्यालय की स्थापना की, जो कि भारत का सर्वप्रथम कन्या स्कूल था। वैसे तो हमारे देश के लोग कहते हैं कि शिक्षा की देवी भाई सरस्वती है, लेकिन मेरा मानना है शिक्षा की देवी अगर कोई हुई तो ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले थी। 1840 में जब इन्होंने स्कूल की स्थापना की, कन्या स्कूल की स्थापना की, तो सर्वप्रथम कोई भी महिला टीचर नहीं मिली, तो उन्होंने कुछ दिन खुद ही कन्याओं को पढ़ाया। उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को ही शिक्षित करके और कन्या स्कूल की अध्यापिका बना दिया। जब इनकी पत्नी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती तो जिस गली से गुजरती, भेदभाव के कारण और लोगों की मानसिकता गुलाम होने के कारण उस पर गंदगी फेंकते थे। लेकिन वो अपने साथ में 2 साड़ी लेके जाती थी, एक साड़ी आने जाने के लिए और एक साड़ी वहाँ पर बदल कर स्कूल में पढ़ाने के लिए रखती थी। हमारे देश के अंदर बहुत सी कुरीतियाँ फैली हुई थी, जैसे कि बाल विवाह, विधवा विवाह। इनके खिलाफ ही महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया। एक तो बाल विवाह पर रोक लगाई और दूसरी बात इन्होंने विधवा विवाह का प्रचलन भी किया। ये उसके पक्ष में बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि भारत के अंदर आज भी विधवा महिलाओं को बुरी नज़र से देखा जाता है। चलो अब तो फिर भी विधवाओं की शादी होने लग गई है, लेकिन फिर भी आज विधवाओं को बहुत ही बुरी नज़र से देखा जाता है। फिर 1873 में इन्होंने एक सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसमें समाज में फैली कुरीतियों के विरुद्ध इन्होंने काम किया। 1878 में तत्कालीन वायसराय थे, जो लॉर्ड, नाम मेरे याद नहीं है, जो तत्कालीन वायसराय थे, वो चाहते थे कि जो प्रेस यानी जो अखबार वगैरह छपते थे उनका गला घोटना चाहते थे। लेकिन
ज्योतिबा फुले ने ऐसे होने नहीं दिया। और जब पुणे के अंदर नगर पालिका में एक तत्कालीन वायसराय को बुलाया जा रहा था, तो उस समय इन्होंने इसका विरोध किया। हालांकि उस समय वोटिंग भी हुई थी, उन वोटिंग के दौरान एक वोट इनके मिली थी, वो भी विपक्ष में। क्योंकि जब जो प्रेस होती है, पत्रकारिता होती है, वो किसी भी देश का फोर्थ स्तंभ है, यानी कि चौथा स्तंभ है। अगर उसका ही गला घोट दिया जाए तो समझ लो कि पूरे देश का, समाज का गला घोट दिया जाता है। क्योंकि आवाज़ उठाने वाले का ही गला घोट दिया जाता है, फिर आवाज़ कौन उठाएगा। लेकिन आजकल हमारे देश की मीडिया बिकाऊ है, गला घोट देती है, खुद का ही गला घोट देती है, तो हमारा क्या पक्ष रखेगी, हमारे बारे में क्या पक्ष रखेगी। तो इन्होंने जब 1873 में सत्या शोधक की समाज की स्थापना की थी, तो 1888 तक इनके कार्य को देखते हुए मुंबई की एक विशाल सभा में इनको महात्मा की उपाधि दी गई थी। और 28 नवंबर 1890 को इन्होंने हमें अलविदा कह दिया था। बीमारी के कारण ये हमें छोड़कर चले गए थे। इनका सारा जीवन महिला के लिए जागृत करने के है। इनके नाम पर फिल्म भी बनी हुई है, जिसमें महान किरदार निभाया सदाशिव वेमपुरी, जिसको काला नाग भी बोलते हैं। इनकी किताबें हैं गुलामगिरी, किसानों के कोड़े, काफ़ी प्रसिद्ध है। पढ़ने पर आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जितना महान कार्य इन्होंने किया सब हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, इतना कोई भी नहीं कर सकता। और इन्हीं के मिशन को आगे बढ़ाया था फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। आज कोई कविता नहीं थी। आशा करता हूँ आपको मेरे विचार अच्छे लगे होंगे। मेरे तो विचार नहीं है, माफ़ करना। ये महात्मा ज्योतिबा फुले के विचार हैं, जो कि माली समाज में जन्मे थे। आगे फिर नई कविता ज़रूर लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। आपको बहुत इंतज़ार रहता है। तब तक मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और इंतज़ार करना मेरी अगली वीडियो तक।